हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आप देखोगे आज के जो हमारे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे ये साइंस के होंगे और साइंस के अति महत्वपूर्ण आपके प्रश्न कराने वाला हूं आज की क्लास में। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया के क्लोरीन निष्कासित करता है। तो तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन निष्कासित करता है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तो सही है, ऑक्सीकारक भी होता है ये भी सही है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया के साथ क्लोरीन निष्कासित करता है ये भी सही है। इसमें से जो आपका असत्य कथन है वो कौन सा होगा, पहला वाला ए वाला, जल में अधिक विलेय होता है, ये कथन जो आपका असत्य है विरंजक चूर्ण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता ये पूछा गया है। नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, उपयुक्त में से सभी में। तो जो अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं, किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं, ये पूछा गया है। नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से जो ऑक्सीजन नहीं होता, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, आप देखोगे जो है एसिडिटी के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। नेक्स्ट हमारा, नमक खाने का नमक किससे बनता है। खाने वाला नमक किससे बनता है ये पूछा गया है। कमजोर अम्ल कमजोर क्षार के साथ, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार के साथ, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। जो खाने का नमक बनता है किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल होता है और मजबूत क्षार होता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो आपका क्या बनता है, खाने वाला नमक का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है, बढ़ता है, वही रहता, अनिश्चित होता है। तो जंग लगने पर आप जानते हैं, जब जंग लगता है किसी भी लोहे में, जब आयरन में जंग लगता है तो जंग लगने पर क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है, बढ़ता है। ठीक है, लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद अगला हमारा, शुष्क सेल में किन विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेलों में किन विद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का। तो शुष्क सेल में जिस विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो अमोनिया क्लोराइड और आपका जो होता है वो जिंक क्लोराइड होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। प्रभावित नहीं, प्रवाहित इसको कहते हैं, यह प्रवाहित, प्रवाहित। ठीक है, प्रभावित नहीं, प्रवाहित। जल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित किया जाए तो बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, एक अपचायक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं जल में तो बना सोडा वाटर जो होता है एक ऑक्सीकारक होता है। कैसा होता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, ऑक्सीकारक। नेक्स्ट हमारा, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच मान है। तो 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, 1 होगा, 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमने कहा लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इनमें से कोई विकल्प नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ना तो 5, ना तो 1, ना तो 7। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा खाने का सोडा है। खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या सोडियम सल्फेट होता है। तो जो खाने का सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आपको पता होगा कि खाने वाला सोडा जो हम उपयोग में लाते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? जो पुरानी किताबें होती हैं उसको आपने देखा होगा कि उसके जो कागज होते हैं धीरे धीरे उसके कागज जो है धूल की तरह होते जाते हैं या हमने कहा भूरे होते जाते हैं। तो पुरानी किताबें जो उसका कागज होता है भूरा किस कारण होता है? लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने से, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। तो जो उसका सेलुलोज होता है, आप जानते हैं कागज का निर्माण सेलुलोज से होता है, जो पेड़ों से बनते हैं सेलुलोज, जो पेड़ों का बना सेलुलोज होता है, सेलुलोज से कागज का निर्माण होता है। तो सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण किताबों का रंग धीरे धीरे जो है भूरा पड़ जाता है, ठीक है, या धूमिल हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया क्या नहीं है? कागज का जलना, भोजन का पकना, पानी का भाप में बदलना, कोयले का जलना। रासायनिक अभिक्रिया क्या नहीं है ये पूछा गया है। कागज का जलना ये तो एक आपका रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का भाप में बदलना ये भौतिक प्रक्रिया होती, पानी का भाप में बदलना ना कि रासायनिक प्रक्रिया। बाकी कोयले का जलना ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। पानी का भाप में बदलना एक कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है। जो एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तित होता है उसको हम दोबारा प्राप्त कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। कागज का जलना, कागज एक बार जल गया तो दोबारा प्राप्त हो नहीं सकता, इसलिए क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना या कोयले का जलना, एक बार कोयला जल गया दोबारा प्राप्त हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो पानी का भाप में बदलना ये क्या है? आपकी भौतिक प्रक्रिया है, ना कि रासायनिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो आप जानते हैं सूखे सेलों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा संचित होती है एक सूखे सेल में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा होती है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसु जल। क्या होता है? आसुत अम्ल होता है। बताइए क्या होता है? एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट क्या होता है? जो विद्युत अपघट्ट होता है, विद्युत अपघट्ट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरियों पर। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरियों में, ठीक है। हर बैटरी के अंदर जो भरा जाता है उसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी के अंदर जो विद्युत का उत्पादन करता है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में, अगर जल अपघटित हो तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होगी ये पूछा गया है। प्रकाश के रूप में, उष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के रूप में। तो जब जल का अपघटन किया जाएगा तो जल के अपघटन के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होगी, उष्मा के रूप में। अगला है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक। जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सी प्रक्रिया कहलाएगा? भौतिक प्रक्रिया कहलाएगा। जल का वाष्प में बदलना, वाष्प से जल बनना, फिर जल से वाष्प का बदलना, ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसीलिए ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो जो भौतिक परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है, पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर हम चाहें चीनी को दोबारा जो है गला के फिर से दोबारा चीनी प्राप्त कर सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है। बाकी हवा में चांदी के बर्तन का काला होना
ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये सारे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकते, एक बार अगर ये हमने कभी बिगड़ गए। पानी में चीनी का घुलना, चीनी को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं पानी के साथ अगर प्राप्त करना चाहें, ठीक है। अगला है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन सल्फाइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है चूने का पानी दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में फीफा ने किस पड़ोसी देश को फीफा 2026 के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? हाल ही में फीफा ने किस पड़ोसी देश को फीफा 2026 के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो किसको किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पाकिस्तान पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है फीफा के द्वारा, ठीक है। पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के साथ आप देखेंगे तो फ्रांस बीच के अंदर है जिस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है फीफा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहर कौन सा है? जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहर कौन सा है? जलवायु बजट किसने पारित किया है, ये पहला शहर कौन सा है? तो इंदौर जो है, इंदौर पहला शहर है जिसने जो है जलवायु बजट पास किया है अपने यहाँ, इंदौर, ठीक है। जलवायु बजट पेश किया है इसने। अगला है, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पुरस्कारों की श्रेणी में एक कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं जिसको देख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला है? तो हाल ही में जो पुरस्कार ऑस्कर में वितरित किए गए हैं उसमें जो ओनेरा फिल्म है, ओनेरा फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है? ओनेरा फिल्म को। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2025 की किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025 किस टीम के द्वारा जीता गया है? विदर्भ के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, केरल के द्वारा, मुंबई के द्वारा। तो रणजी ट्रॉफी 2025 जिसके द्वारा जीता गया हो विदर्भ है। विदर्भ ने इस बार जो है 2025 का रणजी ट्रॉफी जीता है और किसको हराया है? तो केरल को हराकर। उपविजेता कौन सी है? केरल, उपविजेता, ठीक है। उपविजेता टीम कौन सी है? केरल है। और विजेता आपकी जो है ये आपकी विदर्भ है, विजेता, याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2025। तो आज के ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके साइंस के थे और इसके साथ कुछ करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिसको हमने कराया है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी चलाई जा रही है, तो इसको देखने के लिए हर रोज़ जो है आप शाम को देखते होंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद वीडियो आपके लिए जो कंटेंट महत्वपूर्ण हो तो इसको चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बाकी जो है इसको शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।